हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 9th में हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर रीड कर रहे थे। तो अभी तक हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, लेबर के बारे में पढ़ लिया पालमपुर में। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड जो हमारा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल। तो देखिए आगे टॉपिक रीड करवा रही हूँ, इससे समझिए। तो देखिए द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, मतलब जो खेती में पूंजी की ज़रूरत है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन, आपने देखा, दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड की जो आधुनिक खेती प्रणाली है, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, इसमें बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल मतलब पूंजी। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर, तो इसके लिए किसानों को पहले से ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो कैसे करते हैं? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, ज़्यादातर छोटे किसान, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, उन्हें पूंजी का प्रबंध करने के लिए मनी उधार लेनी पड़ती है। बोरो होता है उधार लेना। दे बोरो, कहाँ से करते हैं वो बोरो? ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल फार्मर्स कहाँ से उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, बड़े किसानों से, और द विलेज मनी लैंडर्स, या जो गांव में महाजन हैं उनसे, और द ट्रेडर्स या व्यापारियों से, हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन, जो कि उनको खेती के लिए कई तरह के इनपुट्स भी देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, ये जो उधार लेते हैं इस पर जो ब्याज की दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और इस लोन का भुगतान करने के लिए डिस्ट्रेस होता है मुश्किलों में, कई बार वो बड़ी ज़्यादा मुश्किलों में भी फंस जाते हैं। अब देखिए इसके बारे में एक स्टोरी बताई है हमें। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, सविता एक छोटी किसान है। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो अपनी ज़मीन 1 हेक्टेयर लैंड पर खेती उगाना चाहती है। बिसाइड सीड्स, बीजों के अलावा, फर्टिलाइज़र्स, खाद के अलावा, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों के अलावा, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर, उसे पानी खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, और अपने खेत में जो औजार लगाती है उन्हें ठीक करवाने के लिए भी कैश की ज़रूरत है। शी एस्टिमेट्स, वो क्या अंदाज़ा लगाती है, दैट द वर्किंग कैपिटल इट्स सेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000, कि इन सब कामों के लिए जो उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 3000 कम से कम खर्चा आएगा। शी डज़ नॉट हैव द मनी, अब उसके पास धन नहीं है। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, इसीलिए वो निर्णय लेती है कि तेजपाल सिंह से उधार ले लिया जाए। अ लार्ज फार्मर, जो कि एक बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। अब तेजपाल सिंह जो है वो उसे उधार देने के लिए तैयार हो जाता है, और 4 महीनों के लिए वो 24% की ब्याज दर से उसे उधार दे देता है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी की ब्याज दर बहुत ज़्यादा है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। सुमिता, जो सविता है वो ये भी प्रॉमिस करती है कि जब कटाई, हार्वेस्ट होता है कटाई के दिनों में भी वो उसके खेतों में काम करेगी मजदूर की तरह, और 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो काम करेगी। एज़ यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, अब देखा जाए तो ये मजदूरी बहुत कम है, भी रोज़ के 100 रुपये मिलेंगे उसे। सविता नोज, वो जानती है, शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कम्प्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड, कि अगर वो अपनी ज़मीन पे खेती करती है तो कटाई करना बहुत मुश्किल काम है। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह, और तेजपाल सिंह के वहाँ काम करना और भी मुश्किल है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, क्योंकि कटाई का टाइम बहुत बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उसके क्योंकि 3 बच्चे हैं, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके पास घर की जिम्मेवारी भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेवारी। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस, सविता फिर भी इन मुश्किल परिस्थितियों में मान जाती है। एज शी नो गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, क्योंकि उससे मालूम है छोटे किसान को जो उधार मिलना है वो बहुत मुश्किल है। अब आता है इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, लेकिन अगर हम छोटे किसानों के उलट देखें, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, ये भी पेपर में आता है कि ये कैसे करते हैं। तो जो मध्यम और बड़े किसान हैं, हैव देयर ओन सेविंग्स, इनके पास अपनी बचत होती है फ्रॉम फार्मिंग, खेती से। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड, इससे वो अपनी पूंजी अरेंज कर लेते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन किसानों के पास बचत कहाँ से आती है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और वो खेती में कैसे प्रयोग होते हैं आपने ये भी पढ़ लिया। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, आगे इन्होंने कैसे पहरा दिया हुआ है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भरना है। तो हम अब आगे एक बार चलते हैं इसमें, क्योंकि टॉपिक रीड कर रहे हैं, तो हम करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसमें पढ़ेंगे। लेट अस सपोज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सरप्लस होता है जो फालतू होती है इनके पास, अतिरिक्त। फार्म होता है जो खेती से जो उत्पादन करते हैं ये उसको बेच देते हैं। लेट अस सपोज, मान लिया जाए, दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड, कि किसानों ने अपनी ज़मीन पर गेहूं का उत्पादन किया यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तीनों उत्पादन के साधन लगाकर। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड, गेहूं की कटाई की, एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट, और उत्पादन पूरा हो गया। वट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, अब ये किसान गेहूं के साथ क्या करते हैं। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन, रिटेन होता है रखना, फैमिली कंजम्पशन होता है परिवार के उपभोग के लिए, ये परिवार के खाने के लिए जितना ज़रूरत है उतना गेहूं रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट, और जो फालतू गेहूं है उसे बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटल सरप्लस व्हीट, अब सविता को लें या गोविंद के बेटे को लें तो इनके पास बहुत थोड़ा सरप्लस व्हीट होता है, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि इनका कुल उत्पादन भी कम है। एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज़ केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड, और जितना ज़रूरी हिस्सा है वो अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए रख लेते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, तो ये मध्य और बड़े किसान ही हैं हु सप्लाई व्हीट टू मार्केट, जो कि बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। इन पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलोक कार्ट, आपने देखा शुरू में जो पिक्चर थी कि उसमें एक बैलगाड़ी स्ट्रीमिंग इनटू मार्केट कैरिंग लोड ऑफ व्हीट, कि उसमें कैसे गाड़ियों पर लद कर गेहूँ लेकर जाया जा रहा है। द ट्रेडर्स एट मार्केट बाय द व्हीट, व्यापारी इस गेहूँ को वहाँ खरीद लेते हैं बाजार में। एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन टाउन एंड सिटीज़, और फिर कस्बों में और शहरों में दुकानदारों को ये बेच देते हैं। अब देखिए आगे बता रहे हैं, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर, तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड, उसके पास उसकी ज़मीन से 350 क्विंटल गेहूँ अतिरिक्त होता है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट रायगंज मार्केट, वो रायगंज मार्केट में फालतू का गेहूँ बेच देता है। एंड हैज़ गुड अर्निंग, और अच्छी कमाई करता है। वट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग, अब तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट, उसने जो ज़्यादा धन था वो अपने बैंक खाते में डाल दिया। लेटर ही यूज़ द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर, उसके बाद उसने किसानों में उधार देने, अपनी बचत को उधार देना शुरू किया। लैंड होता है उधार देना, जैसे कि सविता हु वर इन नीड ऑफ लोन, जिसे कि लोन की ज़रूरत थी। He also used the saving to arrange for working capital for farming in next season, और अगले साल खेती करने के लिए वो अपनी सेविंग को अपनी पूंजी के रूप में भी प्रयोग कर लेता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, इस बार तेजपाल सिंह ने ये प्लान किया कि जो कमाई होगी उससे वो नया ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, इससे अगर एक ट्रैक्टर और आ जाएगा तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल भी बढ़ जाएगी। लाइक तेजपाल सिंह की तरह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स, जो बड़े और मध्य किसान हैं, दे सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, वो भी अपने अतिरिक्त गेहूं की जो फसल है उसे बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ अर्निंग्स इज सेव, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन, और अगले सीजन के लिए फिर उससे पूंजी खरीदने के लिए रख लेते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग, इस तरह से वो खेती के लिए पूंजी अरेंज करने के योग्य हो जाते हैं। फ्रॉम देयर ओन सेविंग, अपनी ही बचत से। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय, कुछ किसान इस तरह से भी अपनी बचत का प्रयोग करते हैं। टू बाय कैटल, पशु खरीदने के लिए, ट्रक खरीदने के लिए, और टू सेटअप शॉप या दुकानें बनाने के लिए। एज वी शैल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जो कि अब हम आगे नॉन फार्म, जो गैर खेती के बिना जो क्रियाएं हैं, अब उसके लिए पूंजी में यूज़ होती हैं। अब आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि पालमपुर में बिना खेती के और कौन कौन से काम होते हैं, जिसे हम गैर कृषि क्रियाएं भी बोलते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग, हमने खेती के बारे में पढ़ा एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, कि ये पालमपुर में मेन खेती की क्रिया है।
वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे कि वहाँ पर गैर कृषि क्रियाएँ कितनी होती हैं। ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। वहाँ पे 25% ऐसे लोग हैं जो खेती में नहीं लगे हुए, पालमपुर में दूसरी क्रियाओं में लगे हुए हैं। अब पहली क्रिया आती है डेयरी, जिससे दूध, जहाँ पर दूध बेचा जाता है। द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी जो है वो पालमपुर की कई परिवारों में कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बफलोज, लोग अपनी भैंसों को भोजन खिलाते हैं। ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, कई तरह की घास, ज्वार खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं। दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि बारिश के सीज़न में पैदा होता है। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, जो दूध आता है उसे रायगंज में बेच देते हैं। द नियर बाय लार्ज विलेज, जो कि एक बड़ा पास में गांव है। टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन, दो व्यापारी शाहपुर टाउन के हैं। दे हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज, उनके कलेक्शन भी है, दूध इकट्ठा भी करते हैं और चिलिंग वहाँ स्टोर भी करते हैं, सेंटर बने हुए हैं रायगंज के। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्ट टू फार अवे टाउन एंड सिटी, जहाँ से जो दूध इकट्ठा करके फिर उसे टाउन और सिटीज़, कस्बों और शहरों में बेचा जाता है। अब आगे देखिए, सेकंड आता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पहले डेयरी के बारे में पढ़ा, अब आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। 50 से कम लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटे छोटे उद्योगों में पालमपुर में लगे हुए हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्री इन द टाउन एंड सिटीज़, ये वैसी नहीं है जैसे कि बड़े बड़े शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व, जो पालमपुर में उद्योग हैं, वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, वो बड़े उत्पादन के आसान तरीक़ों से वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल, और छोटे स्तर पर किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, ज़्यादातर लोग घरों में ही करते हैं, और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर, या खेतों में भी कर लेते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, वहाँ पे मजदूर किराए पर नहीं रखे जाते। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मिश्री लाल है, उसने एक मशीन खरीदी है जो कि गन्ने को क्रश करके चीनी या गुड़ के लिए यूज़ की जाती है, बिजली पर चलती है। एंड हैज़ सेटअप ऑन हिज फील्ड, और अपने खेत में ही उसने उसको लगा लिया है। शुगर क्वीन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, पहले ये भैंसों और गायों की मदद से इसको किया जाता था। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दिस डे, लेकिन लोग आजकल इसे मशीनों से करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बायज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर, अब मिश्री लाल क्या करता है, गन्ना दूसरे किसानों से खरीद लेता है। एंड प्रोसेसेस इट टू जैजरी, और इसे गुड़ में बदल देता है। जैजरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर, फिर ये गुड़ शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, इससे मिश्री लाल को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सेकंड थी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो आता है शॉपकीपर्स के बारे में। शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, व्यापार का मतलब है चीज़ों की अदला बदली करना, उनको खरीदना और उनको बेचना। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, पालमपुर में ज़्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर, जो पालमपुर के व्यापारी हैं, दे आर शॉपकीपर्स, वे दुकानदार हैं। हु बाय वेरियस गुड्स, जो कि चीज़ें खरीदते हैं फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़, शहरों में जाकर थोक की दुकानों से माल खरीदते हैं। एंड सेल देम इन विलेज, और गाँवों में बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जर्नल स्टोर्स इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम, आपने गाँव में भी ऐसे जर्नल स्टोर देखे होंगे जो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, मोमबत्तियाँ, नोटबुक, पेन, पेंसिल और इवन सम क्लोथ, कपड़े भी बेचते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिली, कुछ परिवार, हुज हाउसेज आर क्लोज टू बस स्टैंड, जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के पास हैं। दे हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप, उन्होंने घर के पास छोटी छोटी दुकानें भी खोल रखी हैं। दे सेल ई टेबल्स, ई टेबल्स होता है खाने की चीज़ें, वो खाने की चीज़ें भी बेचते हैं। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, करीम है उसने गांव में कंप्यूटर क्लास का सेंटर खोल रखा है। इन रीसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन,
अभी कुछ सालों में बहुत से स्टूडेंट्स उसके पास शाहपुर टाउन के जो कॉलेज अटेंड करते थे बच्चे वो आते थे। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन, कि जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो कंप्यूटर क्लासेस भी अटेंड करते हैं। देयर वर 2 वीमेन इन विलेज, 2 औरतें ऐसी हैं विलेज में, हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम, वो सोचता है कि उन्हें वहाँ काम पर रख लिया जाए। ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर खरीदे। एंड सेटअप क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, और अपने घर के ही बाहर एक सामने कमरे में हाँ उसने क्लासेस बना दी। ओवरलुकिंग द मार्केट, जिससे बाजार भी दिखता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स, और अब काफ़ी संख्या में हाई स्कूल के बच्चे कंप्यूटर क्लासेस में आते हैं। तो ये भी एक स्मॉल एक्टिविटी है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है ट्रांसपोर्ट, यातायात, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तेज़ी से बढ़ता हुआ विकसित क्षेत्र। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, पालमपुर से रायगंज की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पे कई तरह के व्हीकल्स चलते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट, और लोग पुराने टाइम की बैलगाड़ी भी वहाँ चलाते हैं, एंड बूगी भी चलाते हैं इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। दे फेरी पीपल, वो लोगों को भाड़े पे ले जाते हैं, एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और चीज़ों को भी ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, पिछले कई सालों में यातायात में बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल है, किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर, किशोरा एक खेत का मजदूर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, दूसरे मजदूरों की तरह किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम वेजेस दैट ही रिसीव, किशोरा ने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए उसे वेजेस मिल रही हैं और गुजारा उनसे कर रहा है। अ फ्यू ईयर्स बैक, पीछे कुछ साल, किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, उसने बैंक से उधार लिया। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये सरकारी कार्यक्रम के अंडर था, विच वाज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, जिसमें गरीब जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन लोगों को सस्ता उधार दिया गया। किशोरा बोट अ बफलो, किशोरा ने भैंस खरीद ली विद दिस मनी, इस मनी से। ही नाउ सेल्स द बफलो मिल्क, अब वो भैंस का दूध बेचता है। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफलो, और फिर उसने अपनी बफलो के साथ एक लकड़ी की गाड़ी अटैच कर ली। एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, और अब उससे कई चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, ही गोज़ टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर पॉटर, वो गंगा नदी के किनारे जाता है और वहाँ से मिट्टी ले आता है घड़े वगैरह बनाने के लिए। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर भी चला जाता है विद अ लोड ऑफ जैजरी, गुड़ लाद कर, और अदर कमोडिटी, और दूसरी चीज़ें भी ले जाता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से वो ट्रांसपोर्ट में काफ़ी काम कर लेता है। एज अ रिज़ल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर दैन वट ही यूज़ टू डू सम ईयर बैक, तो इस तरह से किशोरा पिछले सालों के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा अर्न करने लग गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। अब आप इसे अच्छे से रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।